नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। सो बात करने वाले हैं राजस्थान ईओ एंड आरओ भर्ती से रिलेटेड काफ़ी सारे आपके इंपॉर्टेंट जो डाउट्स है वो सारे क्लियर होने वाले हैं। जी हाँ, क्या इमा जो कि सैलरी कितनी मिलसी, इमा पैसा जो है वो कितना मिलसी। तो मैं थाने पहले बता दूं, पैसा इमा बहुत थाने मिलने वाला है, लेकिन वह मिलसी थाने जनता के लिए, थाने खर्च करना है थे। अगर चाहो बहुत कुछ बढ़िया कर सको, ठीक है। डिटेल में बात कर सा एक बार इन रखो। बिंग बाद में इमा जो की है वो आपको गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, चलने के लिए क्वार्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, रहने के लिए, ठीक है। ये सारे आपके छोटे मोटे डाउट जो है क्लियर होने वाले हैं। और सबसे पहले हम जान लेते हैं, और भी छोटे मोटे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बाकी अगर कोई रह जाता है आप कमेंट जरूर कर दें और चैनल से जरूर जुड़े रहें। थैंक यू, ठीक है, जुड़ जाए। चलिए, वो लाल बटन सा है, वो काला सा जो भी है उसको दबा दो। देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि आपके सबसे पहले ईओ और आरओ की सैलरी का। सैलरी मतलब आपको वेतन कितना मिलेगा। तो ईओ की वेतन की बात कर लेते हैं। तो ईओ मतलब अधिशासी अधिकारी, आप नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्य करने वाले, पैसा खर्च करने वाले हैं और विकास करवाने वाले। जैसे गांव में सरपंच और वीडियो ग्राम सेवक, गांव में ग्राम सेवक और सरपंच होते हैं, उसी प्रकार चेयरमैन और आपके ईओ होते हैं नगर पालिका में, ये दो बंदे। और ये दो बंदे लगभग ये मान के चलो कि इनकी ऐसे मिलती है, ठीक है। ये नहीं है कि कोई एक दूसरे के टांग अड़ाए, नहीं, क्योंकि उसको उससे जरूरत पड़ती है, उसको उससे पड़ती है। हालांकि ईओ को जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, ईओ को जरूरत नहीं पड़ती, उसके साइन सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप रिलेट कर सकते हो इन चीज़ों को, सेम यही चीज़ें हैं। अब गांव तो बहुत छोटी चीज़ है, वो बहुत एक बड़े स्तर की बात है। गांव में अगर ग्राम सेवक के साइन नहीं होंगे तो काम पास नहीं होगा, ठीक है, आप सिंपली समझ सकते हो। वैसे ही वहाँ है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो होता है आपके ईओ का। और बहुत सारे पैसे जो है वो इसमें आपको मिलते हैं, और मिलते हैं यानी कि खर्च करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें बहुत भ्रष्टाचार होता है, ये होता है भ्रष्टाचार। देखो, हर चीज़ें इस जगत में, इस जगह पे हर चीज़ें पाई जाती है इस दुनिया में। भ्रष्टाचार भी है, ठीक है, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे ज़्यादा हैं, भ्रष्टाचारी मैं सोचता हूँ कम है। लेकिन कुछ एक जब पाए जाते हैं तो ऐसे पूरे के पूरे सिस्टम को ही जो है वो भ्रष्ट कहना अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। कुल मिला के करते हैं लोग, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपको करना नहीं है ना, आप अच्छे से जाओ, आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है उन चीज़ों की। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है वो ईओ ग्रेड 4th में आता है, इसका ग्रेड पे होता है 4200। और इसमें जो L11 में आता है। तो इसका ये मान के चलो आपको प्रोबेशन 2 साल, जब लगते ही 2 साल आपकी सैलरी बनेगी 26,500, जिसमें से कुछ कटौतियां होगी और आपको फिक्स मिलने वाला है 2 साल तक 24,700 रुपये, ठीक है। इसमें GPF RGHS ये दो ही कटौती होती है मेनली। अब बात कर लेते हैं प्रोबेशन के बाद में। तो प्रोबेशन के बाद में 37,800 आपका जो है बेसिक पे रहने वाला है, 37,800। और इसमें जो है वो आपको डीए मिलेगा। हम मोटी मोटी जो आपके भत्ते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, बाकी छोटे मोटे एक दो जो रह जाते हैं उनको छोड़ दो। देखिए दोस्तों, 37,800 और डीए आपका फिलहाल में 53 है। लेकिन जब प्रोबेशन कंप्लीट होगा, आज से कितने साल, यानी एक साल तो कम से कम आपको लगने वाला है, एक साल तो मान ही लो आपके ज्वाइनिंग तक, क्योंकि 2026 स्टार्टिंग में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो एक साल ये हो गया, और आगे के 2 साल और जब आप लगोगे 2026 में शुरू में, तो आपके 2028 तक आप ये मान के चलो आपका प्रोबेशन कंप्लीट होगा। और तब तक आपका डीए काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका होगा। तो इसमें जो है वो ये मान के चलो कि 73% के आसपास आपका जो है वो डीए हो जाएगा। हम 73 ही मान लेते हैं, उस हिसाब से भी आपकी जो डीए हो जाता है 27,594। और एचआरए रहने के लिए आपको अलाउंस मिलता है, तो वो 10% आपको मिलेगा। तो उस हिसाब से भी 3,780 रुपये जो है वो आपके ये हो जाते हैं। तो कुल मिला के आपकी सैलरी हो जाती है 69,170 रुपये। और कटौतियां हम काट देते हैं तो आपकी सैलरी बनती है 66,416 रुपये, यानी 66,000 के आसपास आपकी जो है सैलरी फिक्स आपको मिलने वाली है जब आप ज्वाइन कर लोगे। लेकिन अगर 2028 तक आपके अगर वेतन आयोग लग जाता है तो आपकी सैलरी डायरेक्ट डबल होने की संभावना है दोस्तों। 26 में भी बोल रहे हैं कुछ, लेकिन आप मान के चलिए अगर हो जाता है तो आपकी सैलरी सीधी जाके ये मान के चलो कि 1,30,000 1,35,000 सीधी डबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वो हो जाए तो अच्छी बात है।
अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आरओ की सैलरी की। तो आरओ में आपको जो है वो आप सीधा सीधा लगा लीजिए, मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था, लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये आपके एक्स्ट्रा बनने वाले हैं। इसका बेसिक पे आपको मिलने वाला है 44,300 रुपये, और यही आपके जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अहम करता है, जिसमें कि आपको डीए 73% बन जाता है 32,339 रुपये, HRA 4,430 रुपये, GPF RGHS अगर हम हटा दें 2850 658, तो आपके जो है वो 77,561 रुपये, यानी 77,000 के आसपास आपकी जो है सैलरी इसमें रहने वाली है। अब बात कर लें अपन गाड़ी मिले कौन मिले, सारा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मायने रखें, ठीक है। और होती भी है कि यार अगर अधिकारी लग गए हम और हमें गाड़ी मिल रही है तो कितनी अच्छी बात है। तो मैं आपको बता दूं नगर पालिकाओं में गाड़ी रहती है, ठीक है, गाड़ी रेवे नगर पालिका में, और टेंडर बेस पे रहती है। मैं आपको बता दूं प्राइवेट गाड़ियां होती हैं, उनके आगे स्पष्ट लिखा होता है अधिशासी अधिकारी, ठीक है। गाड़ियां रहती हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पैसे देती है, क्योंकि ईओ जो है वो आपके पब्लिक डीलिंग वाली जॉब है, ठीक है। इनको भी जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझ गए ना दोस्तों। तो नगर पालिका में ऐसा कैसे हो सकता है गाड़ी नहीं हो? अगर स्पेशली ना हो, नगर पालिका में गाड़ी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। आप इसकी टेंशन छोड़ दो, आपको कहीं जाना होगा, आप वहाँ के अच्छे खासे अधिकारी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रुतबा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन की। तो देखिए आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपको जो है वो आसपास ही आपके मिल जाता है। अगर मान के चलिए आपको एक बार शुरुआत में कहीं दूर में डाल दिया गया है, कहीं दूर में आपकी जो है लोकेशन है, तो क्या दिक्कत है यार, है लोग पता नहीं 10-15 हज़ार के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, बेंगलुरु, कोई मुंबई, 10-15-20 हज़ार हाईएस्ट के लिए, ठीक है, वहाँ पे जाके रहते हैं ना। आप इतनी बढ़िया आपको मिल रहे हैं पैसे, इतनी बढ़िया रुतबा, इतनी बढ़िया जॉब, और फिर भी बोल रहे हैं कि हम घर से दूर नहीं जाना चाहते, ये क्या बात हुई है? फिर क्या कर लोगे तुम? तो कुल मिला के कोई टेंशन नहीं है, एक बार हो सकता है आपको थोड़ा दूर भेज दिया जाए, लेकिन जैसे जैसे आपका थोड़ा बहुत टाइम में से गुजरता जाएगा, आपके ही आसपास की नगर पालिका में आपको जो है वो रख लिया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें कि रहने के लिए, तो रहने के लिए बढ़िया सा आपको घर मिलने वाला है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको छोटी मोटी जॉब में नहीं जा रहे, ठीक है, पहली बात तो ये है। और आपके क्या डाउट्स हो सकते हैं भाई बताओ, अगर कोई डाउट है कमेंट कर दें, मैं आपको जो रिप्लाई करूँगा। और काफ़ी अच्छी हैं वैसे, आप तैयारी कीजिए, कंपटीशन इसमें अच्छा खासा आपको देखने को मिला था, वो अलग कंपटीशन था, इस बार भी अच्छा खासा ही देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे से तैयारी कीजिए, घबराइए मत, और थैंक यू।